क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अपने चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे और इसके 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो में और थर्ड पार्ट की आज वीडियो ये बनाई जा रही है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन जो होती है तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के साथ जो मिट्टी आती है उससे जमा होकर काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर में इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो यानी कि इसमें हमें ये समझ में आया कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे बने। नदियों से आने वाली मिट्टी जो लाखों करोड़ों साल तक जमा होती रही, जिसकी वजह से आज जो नॉर्दर्न प्लेन हम देख रहे हैं वो बना है। तो सबसे पहली बात कि नॉर्दर्न प्लेन है क्या, इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे और लास्ट में इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। चीज़ को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। The northern plain has formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, Ganga and the Brahmaputra, along with the tributaries. ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सपोर्टिंग रिवर, यानी कि इनकी सहायक नदियाँ। तो इसको समझते हैं ट्रिब्यूटरीज कैसे होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक रिवर की फॉर्मेशन करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरह से हम एक रिवर की फॉर्मेशन करने वाले हैं। सपोज दैट कि ये एक माउंटेन है और इस माउंटेन से एक रिवर निकल रही है। इस तरीके से यहाँ से एक रिवर निकलती है, ये एक रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया ये क्या है, रिवर फ्लो हो रही है। रिवर में जैसे इधर से कोई नदी आ रही है, एक अलग से, इधर से कोई अलग से आ रही है, एक इधर से कोई आ गई, एक इधर से कोई आ गई। तो ये जो नदियाँ हैं आके मिलती जा रही हैं। ठीक है, किस नदी में, ये फर्स्ट नंबर इसको दे देते हैं, ये फर्स्ट नंबर वाली नदी में मिलती जा रही हैं। तो ये है मेन रिवर और ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये है आपकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सपोर्टिंग रिवर, यानी कि जो मेन रिवर है उसको हेल्प करने वाले, यानी कि उससे आकर मिलने वाली नदियों को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलोवियल सॉइल, यानी कि ये प्लेन किससे बना हुआ है, एलोवियल सॉइल से बना है। द डिपोजिशन ऑफ एलोवियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट अ फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, यानी कि अभी मैंने जो बताया था कि मिलियंस ऑफ ईयर से हिमालय की तलहटी, यानी कि फुट मतलब पैर, फुट मतलब जो लोएस्ट पार्ट होता है, इसको भी समझते हैं। देखो कैसे समझते हैं, देखिए। सपोज दैट कि दिस इज अ हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स। अब होता क्या है कि इसमें जब कोई रिवर आ रही है इधर से तो अपने साथ मिट्टी लेके आएगी और मिट्टी उसकी जमा होती जा रही है। मिट्टी क्या होती जा रही है, जमा होती जा रही है। इस तरह मिट्टी ये जमा हो गई पूरी टोटल। ये आप देख रहे हैं रेड रेड पोर्शन, इसमें क्या हो गया, ये मिट्टी जमा हो गई। ठीक है, इधर भी इस तरह से रिवर कोई गई तो इधर भी मिट्टी क्या हो गई, जमा हो गई। अब आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों साल तक जब इस तरह से मिट्टी जमा होती रहेगी, मिट्टी जमा होती रहेगी, तो एक प्लेन सरफेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक प्लेन सरफेस बन जाएगा। और उसी को हमने नाम दे रखा है नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि प्लेन मतलब एक सीधा सरफेस और नॉर्थ में है, इसलिए उसका नाम रख गया है नॉर्थर्न प्लेन। ठीक है, तो हिमालय के मतलब जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो पैर फुट फुट हिल्स का मतलब है निचले हिस्से में मिलियंस ऑफ ईयर से जो मिट्टी जमा हो रही है, जिसकी वजह से ये प्लेन बना है। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ाई, यानी कि इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और 240 से 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। किसकी, नॉर्थर्न प्लेन की। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड जियोग्राफिक रीजन, यानी कि इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं। विद ए रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर मतलब क्लाइमेट अच्छा है, खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी और सबसे अच्छा मौसम इस एरिया में पाया जाता है। तो इतने पार्ट में हमने ये पढ़ लिया कि नॉर्दर्न प्लेन हिमालय से आने वाली नदियों से बने हैं जो मिट्टी लेके आती हैं। ये मिट्टी कौन सी होती है, एलोवियल सॉइल होती है। कौन सी होती है, एलोवियल सॉइल, जो खेती के लिए कैसी है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि इट इज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि खेती के लिए अच्छी है।
जिसकी लंबाई यानी कि नॉर्दर्न प्लेन की लंबाई कितनी 2400 किलोमीटर है और 240 से 320 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। इस तरह से आपने देखा है। आगे हम देखें, द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशनल वर्क एट द लोअर कोर्स जेंटल स्लोप ड्यू टू द ड्यू टू द जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप का मतलब होता है कि मतलब स्लोप है वो काफ़ी अच्छा है। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस विद रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है कि नदियों के बीच में बनने वाला एक आइलैंड। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। ये माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड। इसमें लिखा है कि माजुली नाम का एक आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक, समझ में आया होगा। हाँ, तो इसमें आपने देखा माजुली इन ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पर है? ये असम में फ्लो होती है, यानी कि मानसरोवर से निकलती है और तिब्बत अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में जाती है। वहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम माजुली है और जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, यानी कि नदी के बीच में पाई जाने वाली आइलैंड। तो इसको कैसे समझते हैं आइलैंड को, देखिए थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है? रिवर। ठीक है, ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है और रिवर के बीचों बीच एक जमीन का हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। क्या कर जाता है? उठ जाता है। ठीक है, और उठ जाने के बाद एक बड़ा हिस्सा जिस पे मतलब एक पूरा जिला बसाया जा सकता है। बसाने से मतलब है रहने के लिए ज़मीन मिल जाती है, तो उसे आइलैंड कहते हैं। आइलैंड का मतलब होता है ज़मीन का वो वाला हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, उसे आइलैंड कहते हैं। और अगर ये नदी के बीच में बन जाता है तो रिवर आइलैंड है। अगर ये ओशियन में होता है तो नॉर्मली आइलैंड ही कहा जाता है। ठीक है, तो आप ही होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दी चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन चैनल्स को कहा क्या जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब जो नदियाँ अपने लोअर कोर्स में चैनल्स में बट जाती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ये लोग आप इस चीज़ को अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन के कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 सेक्शन में बांटा गया है। तो कौन कौन से 3 सेक्शन है? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज अ पंजाब प्लेन, यानी कि वेस्टर्न पार्ट को क्या कहते हैं? पंजाब प्लेन। वेस्टर्न पार्ट कौन सा होता है? यहाँ पर देखेंगे, मैप में देखेंगे इस तरीके से। इसमें लिखा है नॉर्दर्न प्लेन। आई होप कि आपको दिख रहा होगा इधर से। ये क्या लिखा है? नॉर्दर्न प्लेन। तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, यहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, आप लोग देखेंगे इस एरिया से यहाँ तक का एरिया नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। यानी कि जो रेड लाइन मैंने जो खींच रखी है मैप के ऊपर, ये क्या कहलाता है? नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया उसको देखते हैं। देखिए, एक लाइन इसको खींचती तो एक फर्स्ट नंबर का पार्ट ये है, इसको पंजाब प्लेन कहते हैं। दूसरा यहाँ से लाइन खींचने के बाद लगभग यानी कि अप्रॉक्स खींच रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं है, ये दूसरा हिस्सा होता है और ये तीसरा हिस्सा होता है। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसको फर्स्ट वाले को पंजाब कहते हैं, गंगा प्लेन कहते हैं सेकंड वाले को, और थर्ड वाले को कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें लिखा है कि द नॉर्दर्न प्लेन रेफर्ड एज अ पंजाब प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस इज अ रिवर फॉर्म्ड एट द मानसरोवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर। सारे नाम दे रखे हैं इसमें, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब दे रखे हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाई इन द पाकिस्तान, यानी कि पंजाब का जो बड़ा वाला हिस्सा था वो आज पाकिस्तान में चला गया है, जो मतलब पार्टीशन के समय गया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चिनाब, द रावी, द सतलज, द ब्यास आर ओरिजिनेटेड इन हिमालय। कहाँ से निकलती? हिमालय से। द सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय द दो आब। दो आब समझते हैं क्या होता है?
दोआब का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक रिवर है, सॉरी, ये एक रिवर है और ये दूसरी रिवर फ्लो कर रही है। अब इसके बीच का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये रिवर के बीच का एरिया, ये प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेन। और ये ब्लैंक है। ब्लैंक है का मतलब है यहाँ रहने के लिए जगह पाई जाती है, तो लोग आराम से रह सकते हैं। ठीक है, तो रह सकते हैं, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? दोआब। क्या कहेंगे? दोआब। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो meaning two and ab meaning water. Similarly, Punjab is also made up of two words, punj meaning five and ab meaning water. यानी कि आप जो शब्द है वो वाटर से लिया गया और पुंज मतलब 5 चीज़ों से लिया गया। द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन द घग्गर एंड तिस्ता रिवर। यानी कि जो गंगा प्लेन है वो घग्गर और तिस्ता के बीच में फैला हुआ है। घग्गर नदी और तिस्ता, तिस्ता रिवर कहाँ पे है? असम, सॉरी, सिक्किम में आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी? सिक्किम में। इट इज़ स्प्रेड ओवर द नॉर्दर्न इंडिया इन द हरियाणा, पंजाब, सॉरी, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि कहाँ तक फैला हुआ है? हरियाणा से लेके वेस्ट बंगाल तक गंगा रिवर या गंगा प्लेन। इन द ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम लाई इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। यानी कि इसके पूर्व में जो चीज़ें हैं वो कहाँ मिलती हैं? वो असम यानी कि ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलती हैं। तो 3 डिवीजन हो गए हमारे, पंजाब, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैट लैंड्स with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variation in the relief feature, the northern plain can be divided into the 4 regions. नॉर्दर्न प्लेन को कितने पार्ट में बांटा गया है? 4 रीजन्स में, फीचर्स के हिसाब से। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट्स pebbles in the narrow belt of about 8 to 16 km in width lying parallel to the slope of the Shivalik. इट इज नोन एज भावर। उसको क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। अभी सब समझाऊंगा भावर क्या होता है। ऑल द स्टीम डिसअपियर एट दिस भावर बेल्ट। South of this belt, the stream and the rivers are re-emerged and create a wet, swampy and marshy region known as तराई। दो वर्ड आपके सामने आ गए, भावर एंड तराई। दोनों वर्डों को भी समझाऊंगा, नोट करना है आपको, नोट्स में लिखना है। पहले आया था डी डी ट्रिब्यूटरीज, और अब आए हैं भावर और तराई। इन दोनों को नोट करके नोट्स में लिखना है, अपनी कॉपी पे लिखना है। दिस वाज क्विकली forested region for full of wildlife. The forested have been clearly to create a agricultural land and settle migrants from Pakistan after partition. मतलब इस एरिया में कुछ जंगलों को काट दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई के समय, पार्टीशन के समय कुछ लोग यहाँ आए थे रहने के लिए, तो उनको रहने के लिए ज़मीन दी गई थी। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। तो आप सभी लोगों को सर्च करके ये बताना है कि जो दुधवा नेशनल पार्क किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि दुधवा नेशनल पार्क किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है, पड़ता है का मतलब है कि किस स्टेट में है। सभी बच्चे इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द ओल्डर एल्यूविलम। यानी कि इसका जो बड़ा हिस्सा है जो पुरानी एल्यूविलम मिट्टी से बना हुआ है। इट लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड presented it terraces like a feature. This part is known as बांगर। इसको क्या कहेंगे? बांगर। एक नया शब्द और आया, 3 शब्द हो गए हमारे पास। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्सियस डिपॉजिट लोकली नोन एज ए कंकड़। यानी कि चौथा शब्द आ गया। अब इन चारों शब्दों का फटाफट से मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये शो की आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये क्या है? ये हिमालय माउंटेन है। ठीक, अब हमारे सामने वर्ड आया था, वो था भामर। ये लिखा भामर और ये लिखा तराई। अभी हम दो शब्दों का मतलब समझेंगे। जब हिमालय से नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो कुछ कंकड़ यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो इसके सामने जमा हो जाते हैं। पत्थर जमा होने से क्या होता है कि एकदम से पानी एकदम ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने का मतलब है कि दिखता नहीं है, वो इसके बीचों बीच से गुजरता है। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? भावर। यानी कि जहाँ नदी का पानी जरा भी दिखे नहीं और बड़े बड़े पत्थर दिखाई दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? भावर एरिया। तराई एरिया में क्या होता है कि मिट्टी एकदम गीली हो जाती है, कुछ थोड़ी हल्की घास वगैरह दिखती है, मैदान दिखते हैं,
और नदी की जो मुख्य स्ट्रीम है यानी कि मेन स्ट्रीम है वो फिर से दिखाई देने लगती है। उसे हम क्या कहते हैं, तराई एरिया कहते हैं। ठीक है, तो अभी दो शब्दों के मतलब हमने समझ लिए, भामर एंड तराई। अब यहाँ समझते हैं हम बांगर। बांगर बांगर का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी आपने देखा था कि माउंटेन होते हैं, माउंटेन से नदी निकलती है, तो नदी अपने साथ मिट्टी लेके आती है। क्या लेके आती है? मिट्टी। तो जिन एरियाज में बाढ़ आती है, हर साल वो पुरानी मिट्टी को बहा ले जाती है और नई मिट्टी को साथ में लेके आती है। तो जो नई मिट्टी वाला एरिया होता है उसे कहते हैं भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, सॉरी। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बांगर, यानी कि नई मिट्टी वाले एरिया को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद द न्यू यंग डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। अरे सॉरी, इसको एक बार फिर से समझिए। पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी मिट्टी को हम कहते हैं बांगर। पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नदियों मतलब एक बार जैसे कोई चीज़ सेट हो चुकी है, अब उस पर कोई बाढ़ नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, मिट्टी पुरानी हो चुकी है, तो उसे बांगर कहेंगे। जहाँ बाढ़ आती रहती है, मिट्टी बदलती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। एंड दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, यानी कि हर साल ये बदलती रहती है। सो आर फर्टाइल, और ये कैसी होती है? फर्टाइल होती है। दस आइडियल्स फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जो खेती हम करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आइडियल यानी कि सूटेबल होती है, मिट्टी अच्छी होती है। कैसी होती है? अच्छी होती है। तो आपने नॉर्दर्न प्लेन में समझा, चीज़ों को देखा होगा, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। तो ये नॉर्दर्न प्लेन था आपके सामने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लास्ट में मैंने बताया था अच्छा लगेगा, तो लास्ट में अच्छा ये था कि आपको पिक्चर के साथ मैंने समझाया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ एडिशनल सीखने को मिल रहा है, चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छा किया जा रहा है। तो चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट में हम देखेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू।